माई टाइम टेबल दैट हेल्प मी क्रैक एम्स ऋषिकेश। फेब्रवरी तो गया, मार्च लगभग आ गया है और तुम्हारे पास है अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने उस दिन के लिए जिसके लिए तुमने इतने सालों से मेहनत करी है। और मुझे पता है कि तुम इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, पर तुम्हें पता है क्या, इस वक्त हर एक नीट एस्पिरेंट, हर एक बच्चा स्ट्रेस में है। चाहे वो टॉपर हो जिसने पूरा सिलेबस पढ़ रखा है, सब रिवाइज कर रखा है, या फिर वो एक एवरेज स्टूडेंट हो जिसका मोस्ट ऑफ द सिलेबस पेंडिंग है, वो सब स्ट्रेस में है। बट ऐसी क्या चीज़ है जो तुम्हें नीट में एक सीट दिलाएगी, तुम्हें सिलेक्शन दिलाएगी? याद रखना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट डिमांड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स, और कुछ हटके अगर अचीव करना है तो उसके लिए तुम्हें कुछ हटके करना पड़ेगा। ओके और यही एक लाइन थी, यही स्टेटमेंट था जिससे मैं खुद को रोज़ कन्विंस करती थी। एंड हियर आई एम टुडे डूइंग माई MBBS फ्रॉम माई ड्रीम कॉलेज। देखो, सबसे पहले तो तुम्हें ये देखना है कि आई वॉज अ रेगुलर स्टूडेंट जिसने सेल्फ स्टडी, कोचिंग और स्कूल तीनों चीज़ें साथ में मैनेज करा और 12th के साथ में, बोर्ड्स के साथ में नीट क्रैक किया। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकते हो। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो लास्ट के 2 महीने होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, जिसमें तुम्हारे पास पढ़ने को तो भंडार है लेकिन समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से, किस चीज़ से, कैसे स्टार्ट किया जाए। इस वक्त इंपॉर्टेंट है कुछ बहुत सिलेक्टिव चीज़ों को पढ़ना। लोग कहते हैं NCERT पढ़ो, NCERT पढ़ो, वो पागल नहीं है। इसीलिए अपने प्रिपरेशन को नैरो डाउन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 50 किताबें पढ़ना या फिर 50 जगह से टेस्ट लगाना विल नॉट गारंटी यू अ सिलेक्शन। तो ऐसा क्या था जो मैंने लास्ट के 2 महीनों में किया जिससे मुझे सिलेक्शन मिला? क्या था मेरा टाइम टेबल? देखो, सबकी ना अपनी अलग अलग रूटीन होती है। कुछ लोग सुबह पढ़ना प्रेफर करते हैं, कुछ लोग रात में पढ़ते हैं। मैं जनरली सुबह पढ़ती थी क्योंकि मेरी प्रोडक्टिविटी सुबह मैक्सिमम होती थी। अपना ऐसा टाइम ढूंढो जहाँ पे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम है। बट प्लीज़ अभी अपने रूटीन के साथ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करना, क्योंकि 2 से 3 दिन तुम्हारे वेस्ट हो सकते हैं। लेट अस सपोज कि तुम सुबह 5 से 6 बजे के बीच में उठ गए और आधा घंटा काफ़ी होता है फ्रेश होने के लिए, प्रोवाइडेड तुम्हें कोई स्किन केयर रूटीन नहीं करना। तो उस आधे घंटे को भी तुम्हें यूटिलाइज़ करना है अगर तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स चाहिए तो, क्योंकि वो ऐसा टाइम है जब तुम्हारा ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिव है, तो उसे तुम एक्टिव रिकॉलिंग में यूटिलाइज कर सकते हो। तुम एक नीट एस्पिरेंट हो, तुमने आसपास कुछ नोट्स, कुछ फॉर्मूलाज, कुछ एग्जाम्पल्स चिपकाए होंगे, या फिर पिछले दिन का कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा, एग्जाम्पल्स होंगी जिसको तुम फ्रेश होते समय, ब्रश करते वक्त रिवाइज कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो। इससे तुम्हारे एग्जाम से पहले वो इतनी बार रिवाइज हो जाएगा कि तुम्हारे सबकॉन्शियस में वो सेट हो जाएगा। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इज़, इसके बाद तुम अपना टारगेट बनाओगे। दिन का टारगेट बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारे दिन का, कि प्रायोरिटाइज करना कि सबसे हार्ड चीज़ क्या है, सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ क्या है और क्या तुम्हें करना है। ओके, टारगेट बनाने के बाद में मैं अपने दिन को ना 4 स्लॉट्स में डिवाइड करती थी। सबसे पहले तो सुबह का समय, लाइक फॉर एग्जाम्पल 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का, जहाँ पर सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्जेक्ट मैं चूज़ करती थी। मेरे लिए इट वॉज केमिस्ट्री, फॉर मोस्ट ऑफ यू इट मे बी फिजिक्स। ओके, तो वो सब्जेक्ट तुम्हें चूज़ करना है और उसे करना है, उसे पढ़ना है, रिवाइज करना है, नया कुछ पढ़ना है, क्वेश्चंस लगाने, वो तुम अपने हिसाब से करो। ओके, उसके बाद 9 से 10 तक तुम फ्रेश हो सकते हो, खाना खा सकते हो, बट उस टाइम को भी तुम्हें यूटिलाइज करना है। मे बी उस टाइम पे तुम चलते फिरते कुछ चीज़ें बोल बोल कर रिवाइज कर सकते हो, या किसी को एक्सप्लेन कर सकते हो, या किसी कॉन्सेप्ट का वीडियो देख सकते हो, तो उसे भी अच्छे से यूटिलाइज करो। फिर 10 बजे से लेकर 1 बजे तक मैं सेकंड हार्डेस्ट सब्जेक्ट पकड़ती थी, दैट वाज फिजिक्स। ओके, फिजिक्स भी तुमने करी जिस हिसाब से तुम करना चाहते हो, एंड उसके बाद 1 से 2 तो तुम्हारा लंच टाइम हो जाता है। ठीक है, अगर तुम एक सीरियस नीट एस्पिरेंट हो तो आई अज्यूम कि तुमने अभी तक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दिया होगा। रोज़ नहीं, बट ऑल्टरनेट डेज पर तो तुम टेस्ट लगाते होंगे। अब कोशिश करो कि वो टेस्ट उसी टाइम पर हो जब तुम्हारा एक्चुअल नीट का टेस्ट होता है। सो 2 से लेकर 5:20 तक मैं टेस्ट देती थी, है ना, और मुझे कोचिंग जाना पड़ता था टेस्ट देने के लिए। मे बी तुम घर से ही टेस्ट देते हो या जो भी है, तो मैं कोचिंग जाती थी और टेस्ट देकर आती थी। उसके बाद जो 4th स्लॉट होता था वो होता था 7 बजे के ऑनवर्ड्स या 7:30 के बाद वाला, जितना भी टाइम है। उस टाइम पे क्योंकि प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा कम होती है, हम थके हुए होते हैं, नींद आ रही होती है, तो उस टाइम पर मैं बायोलॉजी पढ़ती थी। अगर तुम्हारे पास में सिलेबस इनकम्प्लीट नहीं है और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए है, तो नए वाले चीज़ को आधा टाइम दो और पुराने वाली चीज़ों को रिवाइज करने में आधा टाइम दो। कोशिश करो कि बायोलॉजी NCERT के 2 से 3 चैप्टर्स तुम हर दिन रिवाइज कर रहे हो, पढ़ रहे हो, है ना, रीड कर रहे हो। दूसरी चीज़ जो तुम्हें 4th स्लॉट में करनी है वो ये है कि जो आज का टेस्ट है उसे आज ही एनालाइज करना है। हाँ, क्योंकि टेस्ट आर कम्प्लीटली यूजलेस अगर तुम उसे एनालाइज नहीं कर रहे। मिस्टेक कॉपी बनाओ, देखो कहाँ पे गलती हुई है, क्वेश्चंस को लिखो, क्योंकि अगर तुम ये नहीं करोगे तो एग्जाम में ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने वाला है। लास्ट में हाउ आई एंडेड माई डे इज़, जो भी तुम्हारे दिन की चीज़ें जो तुम्हें फिर से याद करनी है, या कुछ ऐसी चीज़ें जिनको एक बार रिविजन चाहिए, एग्जाम्पल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो उसे लास्ट के 20-30 मिनट्स में रिवाइज कर लो, ताकि वो तुम्हारे ब्रेन में सेट होता जाए। मे बी अगले दिन तुम उसे सुबह उठ के फिर से रिवाइज कर सकते हो, तो वो नहीं भूलेगा। ओके,
तो दैट वॉज माई स्केड्यूल। तुम्हारा अलग हो सकता है, बट इट वॉज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। अब इस दिन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क क्या था पता है? टारगेट सेट करना। हाँ, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी टारगेट सेट करने में, क्योंकि मुझे नहीं पता चलता था कि व्हाट वर माय वीकनेसेस और मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, किस तरह से मैं प्रायोरिटाइज़ करूँ। और मुझे पता है कि तुम्हें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती होगी। एंड दैट वाज द टाइम जब मैंने पीसीबी पॉइंट ज्वाइन करा। और पता है, पीसीबी पॉइंट ज्वाइन करने के बाद ना, द ओनली रिग्रेट वॉज कि मैंने ये पहले क्यों नहीं किया। अगर तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा रैंक इम्प्रूव नहीं हो रहा, या तुम्हें पता नहीं चल रहा कि किस तरह से प्रिपरेशन को आगे बढ़ाया जाए, या लास्ट के 2 महीने में क्या किया जाए, तो एक आखिरी बार हमारे साथ कोशिश करके देखो, एंड विल नॉट डिसअपॉइंट यू, ट्रस्ट अस। ये सब कुछ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेस पे बता रही हूँ। पीसीबी पॉइंट में ऐसे बहुत सारे सीनियर्स हैं जो अपनी गलतियों से सीख कर अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको गाइड करते हैं और अपने जूनियर्स के लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने भी अपने नीट के टाइम पर पीसीबी पॉइंट मेंटोरशिप लिया था, एंड आज मैं खुद ही एक पीसीबी पॉइंट सीनियर बन के अपनी पूरी टीम के साथ में अपनी गलतियों से सीख कर आपको सिखाने के लिए, आपकी मदद करने के लिए आई हूँ। और इसी के साथ साथ तुम्हारे घर भिजवाया जाएगा एक बहुत ही प्यारा सा पीसीबी पॉइंट मेंटोरशिप किट बॉक्स, जिसमें वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो तुम्हें लास्ट के दिनों में चाहिए अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक और बूस्ट करने के लिए। जैसे कि एक 60 डेज का प्लानर, जिसमें वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे एक स्ट्रैटेजिकली वे में ऑर्डर, जिससे कि तुम रिवाइज कर सकते हो उन्हें और पढ़ सकते हो ऑन द ऑर्डर ऑफ देयर इंपॉर्टेंस। सेकेंडली, तुम्हें दिए जाएंगे काफ़ी सारे OMR शीट्स फॉर योर ऑफलाइन प्रैक्टिस एंड टेस्ट एनालिसिस। उन OMR पे एक सेपरेट स्लॉट होगा टेस्ट के एनालिसिस के लिए। साथ ही में तुम्हें दिए जाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें फॉर योर रिविजन लाइक चार्ट्स एंड फॉर्मूला बुक। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करो और आज ही पीसीबी पॉइंट को अपने प्रिपरेशन का पार्ट बनाओ।